देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह कि अगर शब्दों से शुरू करें, एक धर्म एक संसद, तो भगवा वस्त्र पहन करके, दाढ़ी बढ़ा के, चंदन लगा करके और दूसरों को पैसे पर ऐश करने वाले ये जो लोग वहां बैठ कर उगल रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी धर्म इस ढंग की इजाजत नहीं देता, और हिंदू धर्म तो बिल्कुल नहीं देता। वैसे अन्य धर्म भी नहीं देते। आप अपनी बात कहिए, अपनी बात पर टिके रहिए। संसद भी लोगों की जगह है, वहां तो असभ्य और गुंडे टाइप के लोग बैठे हुए थे। और जिस महात्मा गांधी को दी गई, उन महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में बड़ी श्रद्धा के साथ देखा जाता है। और हमारे देश से जब महात्मा गांधी को गाली दी जा रही है तो हमारा सिर सर से झुक जाता है। विदेश के लोग और हमारे कई परिचित जो विदेशों में रहते थे, हमारे टेलीफोन पर परसों वो हमसे कह रहे थे भैया ये हो क्या है, यही तो हम भी जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। आपको समझ में आ जाए तो आप हमको बता दीजिएगा। और ये बीजेपी का बंटाधार करेंगे नहीं करेंगे, देश का बंटाधार कर सकते हैं। जिस ढंग से खुलेआम ये काम कर रहे हैं, इसकी एक बानगी उन्होंने जंतर मंतर दिल्ली में दिखाई, फिर हरिद्वार में दिखाई। एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं कि अच्छा अब भी कुछ नहीं हुआ तो लखनऊ में दिखा देते हैं। और रायपुर में वो गांधी पर टोटल ले गए और जगह पर हिंदू मुस्लिम पर ज्यादा था। न केवल गांधी को गालियां दी, उस गोडसे को, जिसको कानूनी प्रक्रिया के बाद बाकायदा फांसी दी गई इस देश में, उसका महिमा मंडन किया जा रहा है। और इसको जो कहेंगे तो आप जो साध्वी हैं भोपाल की, जो हाल ही में चुनी गई हैं, मैं उनका नाम भूल रहा, अभी डिस्कस कर रहे थे, उनके वक्तव्य से जोड़ लीजिए। जब वो चुनाव जीती थी तो उन्होंने कहा था, और फिर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो आप सरकार की मंशा साफ समझ लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे दूसरे सरकार के नेता छोटी छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, या कुछ फौरन यूएपीए लगा देते हैं, एनएसए लगा देते हैं, और इस पर शांत किया नहीं है। क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा हो जाए, चाहे गांधी के नाम पर दंगा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें वोट मिल जाए। ये शुरुआत देश में तब हुई जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कैराना गए। वहां उन्होंने लोगों को खूब भड़काया कि मैं अब आ गया, कोई चिंता की बात नहीं है, और सारे लोग लौट आए हैं। तो अगर इस देश पर दंगा नहीं हो रहा है तो हिंदू मुस्लिम दोनों की पीठ थपथपाई जानी चाहिए। को इतने गंदे माहौल में भी अपने पर नियंत्रण रखें और इन गंदे लोगों की मंशा को समझ रहे हैं। ये कोई आसान बड़े मुल्क में कि जहां खुलेआम नाच हो रहा हो, वहां हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये मानूंगा कि दोनों पक्ष के लोग इस साजिश को समझ रहे हैं कि हमें इससे कैसे बचे रहना है। अच्छी बात है। अब हम आते हैं कि किसको क्या मिलेगा। देखिए, यूपी में सारे ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर लिए और घूम घुमा करके अब इनको लग रहा है, क्योंकि रोज एक नया झूठ बोला जाता है कि हमने 10 लाख नौकरी दे दी, नेता कहता महंगाई है क्या, कुछ लोगों से कहलाया जाता है कि अरे महंगाई बढ़ेगी तभी देश तरक्की करेगा। सारे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य और धूर्तता के वक्तव्य दिलवाए जाते हैं, लेकिन नहीं चल रहे। तो अब उनकी एक ही चिंता है कि कैसे मुस्लिम हो जाए। मैं सीधे सीधे कहता हूं, दंगा कराने के साजिश है। दंगा हो गया, जिसकी मुझे संभावनाएं नहीं के बराबर लगती, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा हूं कि लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं।
सुन रहे हैं खाली और हंस रहे हैं, और लोगों को लग रहा है कि हमको बेवकूफ समझते कि बिला वजह लड़ जाएंगे। भाई दंगा करने के लिए दंगा तो यही कराएंगे ना, जो कर रहे हैं दंगा करने की बात, ये कावड़ लोग हैं। देखिए साइकोलॉजी इस माफिया की और दंगाइयों की, ये अंदर से बहुत कावड़ होते हैं। ये दूसरे को कहते हैं चढ़ जा बेटा सूली पर, खुद आगे बढ़ने कभी तैयार नहीं थे। आप चाहे पूरा दंगों की तैयार दे लीजिए, दंगा एक कोई इंस्टेंट कारण होता, फौरी कारण है, जिसकी वजह से वो वर्क कर जाता है जिसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन चूंकि हम मतदाताओं को उकसाने का चक्कर है और मतदाता दोनों पक्ष के समझ रहे हैं, और हम हमारे और आपके लिए पत्रकारिता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि दंगा कौन भड़काने की कोशिश कर रहा हो, अगर नहीं भड़क रहा है तो हम इसका क्रेडिट किसको दें? क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए। अगर क्रेडिट नहीं दिया जाएगा तो जो लोग इस धैर्य का परिचय दे रहे हैं वो भटक सकते हैं। भाई हमारी तो बातें नहीं कर रहा, हम अगर दंगा करते तो बड़ा अच्छा होता। कौन कौन से अजब साधु हैं, किस स्टैंप से वो बड़े बड़े मंडलाचार पता नहीं कौन कौन हो गए हैं, ऐसा कोई विवरण तो हमारे यहाँ तो जो परंपरा उसमें शंकराचार्य से शुरुआत होती, फिर मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ये लोग माने जाते हैं धर्म वाहक। बाकी लोग तो अपना ठीक है, गेरुआ वस्त्र कोई भी पहन ले, इस पर कोई रोक नहीं। ये गेरुआ वस्त्र कोई बदनाम कर रहे हैं, भगवान के नाम कोई बदनाम कर रहे हैं। भगवान को बेच चुके, अब इनका राम से काम नहीं चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं, अब ये राम की बात इसलिए करते कि नहीं मालूम है कि राम का मंदिर बन रहा है तो रिएक्ट नहीं कर रही पब्लिक, कहती ठीक है बन रहा है, जब बन जाएगा हम देख लेंगे। फिर वो काशी गए अपने प्रधानमंत्री जी, वहां उन्होंने फैशन शो किया, विभिन्न ढंग के परिधान बना पहने, वहां ऐसा लगा कि जैसे शिव जी कोई मतलब पीछे थे और मोदी जी की नगरी थी जिसमें शिव जी रहते हैं। ऐसा किया गया कि क्या हो रहा है वाराणसी में, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मथुरा मथुरा में तो प्लानिंग कर ली कि एक जलाभिषेक करा दें, नहीं बना तो फिर वापस ले लिया। प्रधानमंत्री ने खुद मौर्य को बुला समझाया कि इसको रहने दो। अब सवाल ये कि ये भी उठता कि किसके इशारे पर हो रहा है। अब आप हमको बताइए, अब इस बात भी समझने की जरूरत है कि किसके इशारे पर हो रहा है और किसका खेलने की बात नहीं है, आग के जा रहे हैं कि जले लोग, पूरा देश जल जाए, जैसा तमाम बार दंगे हो चुके हैं इस देश में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर नहीं हो रहा तो इसके लिए हमारे जो हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष हैं उनको बधाई दी जानी चाहिए, और इस पर हम लोगों को पैनी नजर रखनी चाहिए कि अब से हम इतनी हम निंदा करते रहें, चर्चा करते रहें कि आगे कम से कम ये क्रम रुके, क्योंकि अभी कोशिश करेंगे। अभी आपने टेनी का नाम लिया, आज ही बताया कि बीजेपी ब्राह्मणों के वोट को लेकर बहुत चिंतित है। अब मुझसे ऐसे पता चला कि मैं जिन सज्जन को फोन कर रहा था, बातचीत में तो उन्होंने बताया ऐसे ही कि भाई ब्राह्मणों के लिए बड़े चिंतित। तो हमका क्या लोग बोले नहीं, वो अजय मिश्रा को भी लाने की कोशिश हो रही है। तो हमने कहा नहीं, जब तक कोई गुंडा बदमाश नहीं लाएंगे ब्राह्मण होगा। इनको है कि जब तक गुंडे ना हो तो तब तक ब्राह्मण इनके साथ नहीं होंगे या कोई नहीं होगा। ये की बात नहीं करते, जिनको ब्राह्मण ब्राह्मण करके लाए तो वो शरीफ आदमी है, टेनी के नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ठीक है, मुझे लगता है वो बीजेपी पूरी एक गलत दिशा में जा रही है। इसका इनको बुरी तरह खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और देखते हैं प्रधानमंत्री या बीजेपी के लोग क्या रुख ले। बिल्कुल, बहुत महत्व